नमस्कार साथियों। कल हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में आपके राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज हमने प्रारंभ की थी। तो कल हमने एक तो आपके सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर किया था कि आखिर लोक देवता होते क्या है। तो लोक देवता क्या होता है इन बारे में आप चर्चा करी कि ऐसे लोग या ऐसे पुरुष जो जनमानस की तरह जन्म लेते हैं और अपने अच्छे कर्मों से जनसाधारण में प्रसिद्ध होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। अच्छे कर्म का मतलब उस तात्कालीन समय में अच्छे कर्म का मतलब था गोधन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए, महिला की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होना, अपने देश अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राप्त हो जाते थे। वो उस समय उच्च कर्म माने जाते थे और ऐसे कर्मों वाले जो लोग थे उन्हें हम क्या माना था? तो उन्हें हमने आपके लोक देवता कहा था। लोक देवता के बाद में हमने पढ़ा था कि हमारे सिलेबस में एक शब्द चलता है पंच पीर। पंच का मतलब पांच था और पीर का मतलब सीधा सा था कि ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों पूजते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें आपका पीर कहा जाता है। कि पीर क्या होते हैं? तो ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी पूजते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वह पीर कहलाते हैं। और राजस्थान के सिलेबस के अनुसार हमारे पंच पीरों का जिक्र किया गया। तो कल हमने पंच पीरों की चर्चा की थी कि हड़बू पाबू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। कि हड़बू पाबू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। कि हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी को पंचपीर के में आपका शामिल किया गया। तो कल हमने आपके पाबूजी राठौड़ के बारे में खूब चर्चा कर ली थी और आज हम पाबूजी राठौड़ से अगले पंचपीर की चर्चा करते हैं। और आज आपकी जो क्लास रहने वाली है वह रहने वाली है रामदेव जी के ऊपर। तो आप हेडिंग लगाओ रामदेव जी तंवर। आपके रामदेव जी तंवर याद रखना दोस्तों। बाबूजी है वो राठौड़ वंश से आते हैं और जो रामदेव जी है वो तंवर राजपूत है। आपके कौन से राजपूत है? तंवर राजपूत। पहले हम आपके रामदेव जी की प्रारंभिक बातें करते हैं कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ, जन्म से संबंधित। जब आप रामदेव जी के जन्म के बारे में बात करा तो अपन उल्लेख मिले कि रामदेव जी को जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। पर्टिकुलर वर्ष नहीं है, हमें इतना याद रखना है कि रामदेव जी का जो जन्म था वो 15वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन 15वीं शताब्दी में कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। कहना वो मतलब बाद वेगी चानन पक्की दूजने थारे जन्म होड़वे किंगो तो रामदेव जी का। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का मतलब क्या है? कि बाद वेगी चानन पक्की दूज ने जन्म हुआ है किसके? आपके तो आपके रामदेव जी का। लेकिन कभी कभी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की जगह आपको शब्द मिलेगा बाबेरी बीज। क्या मिलेगा? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज का मतलब क्या होता है? एक आपके सामने शब्द आएगा बाबेरी बीज। याद रखना जो हमारा गुजरात टच करता हुआ क्षेत्र है वहां हमारे क्षेत्रों पे गुजराती भाषा का प्रभाव है और वहां पे बे को दे कहा जाता है, इसलिए वो दूज को बीज बोलते हैं। तो बाबेरी बीज का भी मतलब यही है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ आपका। तो जब जन्म की बात आई रामदेव जी की, किसकी? आपके जन्म की। तो जन्म में दो चीजें याद रखनी होती है कि जन्म कब हुआ और जन्म कहां पर हुआ। तो कब की तो हमने बात की कि भाद्रपद, क्या बादुओ थरो, बादुओ चानन पक मतलब शुक्ल पक्ष और द्वितीया मतलब द्वितीया आपका मतलब दूज। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ है किसका? आपके तो रामदेव जी का। आपका याद रखना कौन सी शताब्दी में? तो हमें याद रखना है 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में पहला कंसेप्ट क्लियर है कि जन्म कब हुआ। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाद वेगी चानन पक्की दूज ने और 15वीं शताब्दी ने। उसके बाद रामदेव जी का जन्म हुआ कब था? तो जब रामदेव जी के जन्म की बात आएगी कि कहां पर हुआ
तो बाड़मेर में आपका एक गांव पड़ता है उंडू काश्मीर। कौन सा गांव आपका? उंडू काश्मीर। उंडू काश्मीर गांव में जन्म हुआ है किसका? आपके रामदेव जी का। तो हमें याद रखना है जन्म हुआ कहां पर है, तो उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर। और उंडू काश्मीर नामक गांव में जन्म हुआ है रामदेव जी का। और यह कहां पर पड़ता है, तो यह आपका बाड़मेर में पड़ता है। दो बातें आपकी कंप्लीट हुई कि जन्म कब हुआ और जन्म कहां पर हुआ। फिर बाद में कि रामदेव जी के पिता का क्या नाम है, तो रामदेव जी का पिता, माता, इनकी पत्नी अगर थे, थोड़ो सो कल्चर में ध्यान दियो, जो अपने गांव गांव में रामदेव जी का मंदिर है, और गांव गांव में जब सुबह शाम रामदेव जी का भजन चाले कि थे तो अजमाल जीरा कंवरा मेणा दे लाल थे तो नेतल दा भरतार। तो इन शब्दों को अगर आप सुनते हो तो रामदेव जी वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि अजमाल जीरा कंवरा, कि कंवर किसके है? अजमाल जी के। मेणा दे लाल, कि आज किनके लाल है? तो मेणा के लाल है, मतलब माता कौन हो गई? मेणा दे। थे तो नेतल दा भरतार, कि भरतार किसके है? नेतल के। कहने का मतलब अजमाल जीरा कंवरा, तो पिता कौन हो गए? अजमाल जी। मेणा दे रे लाल, माता कौन हो गई? मेणा दे। और नेतल दा भरतार, तो पत्नी कौन हो गई? नेतल दे। तो तीन कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। इनके पिता कौन है? तो पिता हो जाएंगे, पिता कौन हो जाएंगे? तो पिता हो जाएंगे अजमाल जी, अजमाल जी आपके पिता कौन हो जाएंगे? अजमाल जी। माता कौन हो जाएगी? तो माता हो जाएगी, याद रखना आप, इनकी माता है मेणा दे। माता कौन हो जाएगी? तो माता है मेणा दे। और पत्नी कौन हो जाएगी? तो पत्नी है, आप याद रखना, और पत्नी है नेतल दे। कौन आपके? नेतल दे। पत्नी कौन हो जाएगी? नेतल दे। याद रखना जो नेतल दे है ये अमरकोट की राजकुमारी है। कल हमने पाबूजी की बे सासरे की बात करी, तो आप पढ़ो कि पाबूजी को सासरो भी अमरकोट हो। सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे, वैसे ही नेतल दे भी आपके अमरकोट की राजकुमारी है, दलेल सिंह सोडा की पुत्री। इसके आपके दलेल सिंह सोडा की पुत्री। कहने को मतलब पाबूजी और रामदेव जी एक ही जगह पर शादी की हुई है, अमरकोट में। तो याद रखना नेतल दे कहां की राजकुमारी है? तो ये अमरकोट के, अमरकोट के, अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री, दलेल सिंह सोडा की पुत्री, सोडा की पुत्री, दलेल सिंह सोडा की पुत्री। तो जन्म हो गया रामदेव जी का कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, 15वीं शताब्दी में। कहां पर हुआ? तो उंडू काश्मीर नामक गांव में, बाड़मेर के अंदर। आपका पिता कौन है? तो अजमाल जी है। माता कौन है? तो मेणा दे है। और पत्नी कौन है? नेतल दे। कई बार पूछा जाता है कि रामदेव जी के भाई कौन थे, क्योंकि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था तो इनके बड़े भाई बलराम हुआ करते थे। उसी प्रकार जब रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है तो इनके भाई है वो आपके कौन माने जाते हैं? तो इनके भाई विरमदेव माने जाते हैं। कौन हो जाएंगे आपके इनके भाई? तो इनके भाई हो जाएंगे आपके विरमदेव। इनके क्या हो जाएंगे? आपके भाई हो जाएंगे। तो याद रखना भाई कौन हो जाएंगे? विरमदेव। तो अगला क्या आ जाएगा? भाई, कि भाई कौन है? तो भाई में आप याद रखना विरमदेव। भाई कौन आगे? विरमदेव। भाई विरमदेव है। तो इसके बाद इनके गुरु कौन है? जैसे पाबूजी के गुरु समर्थ भारती थे, उसी प्रकार रामदेव जी के गुरु है बालीनाथ, जो आपके उनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर बना हुआ है। तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे? तो गुरु आप याद रखना गुरु, और गुरु है आपके बालीनाथ। गुरु कौन हो जाएंगे? तो गुरु हो जाएंगे बालीनाथ, गुरु बालीनाथ। अब मैं थोड़ी सी बातें और करता हूं, क्योंकि ये तो इनके परिचय की बात आ गई कि पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, भाई कौन है, गुरु कौन है। और एक अवतार और याद रखना कि इन्हें किसका अवतार माना जाता है आपका? तो इन्हें कृष्ण का अवतार माना। अवतार किसका माना गया? कृष्ण का। अवतार किसका? कृष्ण का अवतार।
अब कहते हैं कि जो रामदेव जी है, रामदेव जी का जो झंडा है, आरपीएससी मानती है कि रामदेव जी के झंडे को नेजा कहा जाता है, जबकि झंडे को पर्यावाचित नेजो हुआ है। पर आरपीएससी के ना रामदेव जी को झंडो कौन सा होगो, नेजा होगो। तो अपन ने ज्ञानी कौन बननो, अपन आरपीएससी के कि दिन को रात मानेंगे तो आपा दिन ने रात मान लेगा। तो अपन ने याद रखना है कि नेजा किसका झंडा है, तो रामदेव जी का झंडा है आपका। तो याद रखना इनका झंडा कौन सा हो जाएगा, तो इनके झंडे को क्या कहा जाएगा, तो इनके झंडे को कहा जाएगा नेजा। कि किस लोक देवता के झंडे को नेजा कहा जाता है, तो रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। इसके अलावा जो रामदेव जी है, रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम है आपके, रामदेव जी के घोड़े का नाम, तो याद रखना जो रामदेव जी का घोड़ा है, इस घोड़े को कहा जाता है लिलो। क्या कहा जाता है, लिलो। अब वही बात आरपीएस से मानते हैं कि लिलो किसका घोड़ा है, रामदेव जी को, जबकि वास्तविकता तो यह है कि राजस्थान के सभी घोड़ों को क्या कहा जाता है, लिलो कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो तेजा जी की घोड़ी है तो वो घोड़ी थी, तो उसको हमने लिल्लन कह दिया। आपने सावन भादुआ में खेत में घास हो जाए, गरगा कह रहे लिल्लो हो गयो, लिल्लो हो गयो, अब डांगर अच्छी तरह धाप के चर लेगा। इनके अलावा थर याद है तो आपा बचपन में एक लीलो लीलो सो भादुआ गए श्रावण का महीने के टाइम में एक मच्छर आयो कर तो बड्डो सारो, और आपा गेल बाजता कहता रामदेव जी को घोड़ो है, रामदेव जी को घोड़ो है भाई। तो कहने का मतलब लिल्लो का मतलब भी आपका घोड़ा है, पर आरपीएससी मानती है कि लिल्ला जो घोड़ा है, जो लिल्लो है, वो रामदेव जी का है। तो आपा याद करेगा कि रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, लिल्लो है आपका। तो इतनी बात याद रह जाएगी कि गुरु कौन है, बालीनाथ है। अवतार किसके है, कृष्ण के है। झंडा कौन सा है, नेजा है। इसके अलावा इनके घोड़े का नाम क्या है, तो घोड़े का नाम आपका लिल्लो है। इसके अलावा रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे जुम्मो कहा जाता है। वही बात, अब मैं तो गांव में राम माने बेरो है, क्या गांव में रात ने जो जागरण लगे बिना जुम्मो ही कहे, क्यों, क्या टाबर आर अभी भी कोई घराइया नू तो देन आ जाए कह ले भाई इलायची आज हमारे जुम्मो है। मैं पूछ लिया क्यों वो जुम्मो है, तो कह पाबू जी को जुम्मो है, रामदेव जी को जुम्मो है, तेजा जी को जुम्मो। कहने का मतलब तो है कि रात्रि में रात को जाग कर जो आपके जागरण लगाया जाता था उसको जुम्मो कहा जाता था। पर आरपीएससी वही बात आरपीएससी मानती है कि रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, तो जुम्मो कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाएगा, तो रामदेव जी के रात्रि जागरण को कहा जाएगा आपका जुम्मो। याद रह जाएगा क्या कहा जाएगा, जुम्मो। क्या हो जाएगा आपका, जुम्मो। रात्रि जागरण क्या हो गया, जुम्मो हो गया। इतनी बात याद रह जाएगी। इसके अलावा तो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, उन भजनों को क्या कहा जाता है, तो रामदेव जी के भजनों को कहा जाता है ब्यावले। कि ब्यावले किस लोक देवता के भजन है, तो जो ब्यावले आपके भजन है बेकिंगा भजन हुआ थारा रामदेव जी का। तो हमें याद रखना है इनके भजन को क्या कहा जाता है, तो इनके भजन को कहा जाता है ब्यावले। क्या कहा जाएगा, ब्यावले। क्या कहा जाएगा आपके इनके भजन को, ब्यावले कहा जाएगा। इसके अलावा कि जो रामदेव जी है, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। अब हिंदी में हमें देखें तो रीखिया का मतलब ही होता है ऋषि मुनि, और ऋषि मुनियों की तरह पूजा करते थे मेघवाल जाति के भगत, उनको क्या कह दिया गया, रीखियो। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में इस पे बहुत अच्छा एक दोहा भी बना है, आपने अगर सुना है तो, कि दीदा निज गुण देवता रिखिया दी आशीष, दिन दिन सरजी मरुधरा सोनी नवायो शीस। कि निज गुण दीदी देवता रिखिया दी आशीष, जिन दिन सरजी मरुधरा सोनी नवायो शीस। कि जिस दिन इस मरुधरा का सर्जन किया गया था तो देवताओं ने अपने गुण दिए थे, रिखिया दी आशीष, कि साधु संतों ने अपना आशीर्वाद दिया है, सोनी नवायो शीस, कि पृथ्वी ने भी अपना शीस झुकाया था कि मेरे भाग का, सबसे अच्छे भाग का, सुंदर भाग का सर्जन किया जा रहा है। तो रिखियों का मतलब तो आपका साधु संत होता है, पर हमें यहां पर लोक देवता में याद रखना है
कि रामदेव जी का जो मेघवाल जाति के भगत है उनको क्या कहा गया, तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा गया है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि मेघवाल जाति के भगत क्या कहलाते। तो मेघवाल जाति के भगत क्या कहलाएंगे आपके, तो रिखिया कहला। या फिर सवाल ऐसे पूछ लेंगे कि रिखिया किस लोक देवता के भगत होते हैं, तो रिखिया रामदेव जी के आपके जो मेघवाल जाति के भगत है वह आपके क्या कहलाते हैं, रिखिया। इन अलावा जे टाइम रामदेव जी हा बी टाइम समाज में छुआछात बहुत चालती, मतलब ऊंच नीच बहुत होती। इसीलिए रामदेव जी ने हरिजन समाज के उत्थान के लिए एक पंथ चलाया था जिसको कहा जाता है आपका, कौन सा पंथ भाई आपका, तो कामड़िया पंथ। कि कामड़िया पंथ किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया है, तो कामड़िया पंथ आपके रामदेव जी के द्वारा चलाया गया है। तो रामदेव जी ने पंथ कौन सा चलाया है, तो पंथ का हमें याद रखना है कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ आपका, कामड़िया पंथ। तो पंथ याद हो जाएगा, कामड़िया पंथ। ये हो गया। इसके अलावा पंथ के बाद में हमें थोड़ी सी बात याद रखनी है कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। जी आप काल पढ़ो क्या पाबू जी को प्रतीक क्यों, तो पाबू जी को प्रतीकों की भालाधारी अश्वरोही और बाईं ओर झुकी हुई पाग होती थी, वो किसका प्रतीक है, आपके पाबू जी का। भी अपने रामदेव जी को प्रतीक के है, तो रामदेव जी को याद रखियो थे, रामदेव जी के प्रतीक माने जाते पगलिया। क्यों गुरु जी, पगलिया क्यों माने जा, तो याद रखना हमारा संस्कृति रहा है, हमारा कल्चर रहा है ये, कि जो व्यक्ति समाधि लेते थे, और हमने रीति रिवाजों में पढ़ा था समाधि लेने के दो तरीके हैं, या तो आप भूमि में गड्ढा खोदो उसमें समाधि लो, या फिर आप पानी में जाके समाधि लो जिसे जल समाधि कहा जाता। तो रामदेव जी अपना भूमि समाधि ले, और जो व्यक्ति भूमि समाधि लेते थे तो समाधि लेने से पहले उनके चरण जिस मिट्टी पर पड़ते थे उन चरणों की पूजा की जाती थी। इसलिए रामदेव जी अपना भूमि समाधि ली तो उनके जो चरण थे हमने चरणों की पूजा करनी प्रारंभ कर दी, इसलिए रामदेव जी का प्रतीक ये था पगलिया। जिस प्रकार सती होती है महिला, तो सती के हाथ के छापे लगवाए जाते। आप चित्तौड़गढ़ वगैरह जाओगे तो वहां पे देखोगे बहुत सी महिलाओं के हाथ के छापे लगे हुए। तो महिला सती होती थी वो अपने हाथ का छापा लगाती थी। इसके अलावा जो व्यक्ति भूमि में समाधि लेता था उनके चरणों की पूजा की जाती है। तो इसी प्रकार हमें याद रखना है कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे पगलिया। ये प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएंगे, पगलिया प्रतीक चिन्ह, और प्रतीक चिन्ह क्या हो गए, तो पगलिया। इसी प्रकार आपको नोट्स टाइप में लिखने हैं सेम के सेम। यहाँ कौन लिखा कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिए होते, नहीं, हमें पढ़ना है, क्योंकि फिर नोट्स और किताबों में फर्क क्या रह जाएगा, परीक्षा के टाइम हम रिवाइज कैसे कर पाएंगे उन चीजों को। तो आपको याद रहना चाहिए प्रतीक चिन्ह पगलिया, पंथ कामड़िया, मेघवाल जाति के भगत रिखिया, भजन ब्यावले, रात्रि जागरण जुम्मा। इस प्रकार आपको पढ़ना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। क्योंकि थनबेरो है, एक हुआ घोड़ी और एक हुआ गधो। गधो सारे दिन काम करे, पूरे दिन बिंगो मालिक है बिना सारे दिन जोड़िया रखे, और वो वजन ढोतो जाए शाम ने 600 700 800 रुपये। और शाम ने आता ही मालिक एक रे बिन खोल दे, और वो भाई आपको गलियां पर फिरे, कचरो खातो, कुरडियां ऊपर हांडतो। उसी प्रकार घोड़ा है वो एक साई निकाल के आता है शादी की, और 10,000 20,000 रुपए। मालिक उसकी अच्छी सेवा करता है आपकी, मालिक उसको कहीं पर भी खुला नहीं छोड़ता है, टाइम पे उसको खाना देता है, टाइम पर पानी देता है। तो भी अपन गधो कौन बननो के सार दिन बस लाग गया रहा, अपन घोड़ो बननो है, अपन स्मार्ट स्टडी करनी है, अपन सिलेक्शन लेनो है, ना कि ज्ञानी बननो है। पर आप छोड़ा एक ही चीज को नहीं, तो याद रखना प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएंगे, पगलिया। अब रामदेव जी ने, हमने पढ़ा कामड़िया पंथ चलाया, पर याद रखना रामदेव जी ने अपनी एक धर्म बहन भी बनाई। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डालीबाई। और रामदेव जी की बहन का क्या नाम है, तो बहन का नाम है सुगनाबाई। तो ये आपको दोनों याद रखना है कि रामदेव जी की बहन कौन है, तो रामदेव जी की बहन है सुगनाबाई। आप कौन सी बाई, आपकी सुगनाबाई।
और रामदेव जी की धर्म बहन कौन हो जाएगी? और धर्म बहन हो जाएगी आपकी डाली बाई। कौन हो जाएगी? डाली बाई। तो धर्म बहन और धर्म बहन कौन सी होगी? डाली बाई। डाली बाई। अब याद रखना, आपा देखा कि आपने घर मम्मी रामदेव जी की धोख मारे करे। धोख तो समझ गया ने? तो धोख मारे करे तो बा धोख 10 और 11 दोनों दिन आना मारे। क्यों? मतलब क्यों है? तो रामदेव जी समाधि कर ली। तो आपा तो बस एक 10 को नाम सुना तो आपा तो कहां का बादवे की शुक्ल पक्ष की 10 ने मतलब बादवे की चांदन पक्की 10 ने रामदेव जी समाधि ली। ना ना भैया ना, रामदेव जी समाधि लिए बादुए में चानन पक में 11 ने समाधि ली। और 11 से पहले एक दिन पहले 10 को समाधि ली है किसने? आपके डाली बाई ने। इसीलिए रामदेव जी की धोख 10 और 11 दोनों दिनों को लगती। याद रखना, रामदेव जी ने तो समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और डाली बाई ने आपकी समाधि ली है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो याद रखना, डाली बाई ने समाधि कब ली है आपकी? तो समाधि ली है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। आगे चलो। अब रामदेव जी ने समाधि कब ली आपकी? रामदेव जी ने अपनी समाधि ली है, और रामदेव जी समाधि ली थारी भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब भाई आपकी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब रामदेव जो संबंधित नृत्य कौन सो है? तो जब आप नृत्य पढ़िया मैं धार्मिक नृत्य पढ़िया, और बा धार्मिक नृत्य में एक नृत्य पढ़े हमने कि कामड़िया जाति की महिला द्वारा किया जाता है। तो हमने पढ़ा था 13 ताली नृत्य। कि 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है आपका। और इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए नाम है 13 ताली। 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे दोनों कोहनी पर बांधे जाते हैं, और 2 मंजीरे आपके कलाइयों पर बांधे जाते हैं। इस प्रकार एक महिला 13 मंजीरों का यूज करती है, इसीलिए उसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। 13 ताली नृत्य के बारे में पढ़ो कि इसका उद्गम कहां पर हुआ था? तो पादरला गांव में हुआ था। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? तो हमने पढ़ा था मांगी बाई थी आपकी। तो हमें याद रखना है नृत्य कि कौन सा नृत्य इनसे संबंधित है। तो जब नृत्य की बात आए तो याद रखना 13 ताली। 13 ताली, 13 ताली नृत्य। और कौन करता है? तो याद रखना कामड़िया जाति की महिलाएं। कामड़िया जाति की महिलाएं। कामड़िया जाति की महिलाएं कौन करेगी आपके? तो कामड़िया जाति की महिलाएं करेंगी। एक अपन ने याद रखना, रामदेव जी को मेड़ो कद लागे है। रामदेव जी का मेला आपका। तो मेले के बारे में आपा के याद रखांगा कि मेला कब लगता? तो आपा पढ़ो कर रामदेव जी को मेड़ो जब त्योहार पढ़िया जद क्या बाबा री बीज लेके एकादशी तक। कहने को मतलब कि जो रामदेव जी को मेड़ो है वो भादवेगी चानन पक्की दूज लेगे, भादवेगी चानन पक्की 11 तक लगता है। कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मारवाड़ को कुंभ रामदेव जी के मेलन के कुंभ क्यों कही जा? क्योंकि थे गीत सुने है तो रामदेव जी के बारे में आप सुना कि थाने तो धावे आखो गुजरात जी, थाने तो धावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। कि सारा गुजरात आपका यहाँ पे धोख लगाने आ रहे हैं। आखो मारवाड़ जी कि पूरा मारवाड़ धोख लगाने आ रहा है। तो भाई कुंभ होना ही है, इतनी ज्यादा भीड़ होगी। तो याद रखना मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? तो अपना रामदेव जी के मेले ने मारवाड़ को कुंभ कहे जाए। लागे कद? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। तो मेला कब हो जाएगा? तो मेड़ो हो जाएगा अपनो भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद भाद्रपद
शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी किसका मेला हो जाएगा आपके? तो रामदेव जी का मेला हो जाएगा कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से आपके एकादशी तक इनका मेला हो जाएगा। उसके बाद में जैसे हमने पढ़ा था कि पापूजी के सहयोगी कौन थे, तो आप पढ़ो का चांदा और डामा दो भील भाई पापूजी के सहयोगी। उसी प्रकार रामदेव जी के सहयोगी कौन है? तो याद करो गीत में कि थारो तो चंवरे ढुलावे थारो हरजी भाटी, तो याद रखना हरजी भाटी और रत्ना राय का ये दो किसके सहयोगी है? तो ये रामदेव जी के सहयोगी है। चांदा और डामा पापू जी के सहयोगी है। नरसिंह पांडे और बज्जू कोतवाल गोगा जी का थारा सहयोगी है। तो अभी अपन रामदेव जी पढ़ा तो अपन पता होना चाहिए सहयोगी कौन है। तो याद रखना हरजी भाटी और आपकी रत्ना राय का कि हरजी भाटी तो थारे चंवर ढूलावे, तो हरजी भाटी किसके सहयोगी हो जाएंगे? रामदेव जी के। तो सहयोगी कौन हो जाएंगे? सहयोगी। तो सहयोगी में अपन ने याद रखना है कि रामदेव जी को सहयोगी कौन है? तो हरजी भाटी व रत्ना राय का आपके। हरजी भाटी, हरजी भाटी है और एक आपका रत्ना राय का है। रत्ना राय का, हरजी भाटी और रत्ना राय का किसके सहयोगी है? तो आपके रामदेव जी का। इन अलावा रामदेव जी का उपनाम के है। तो जब रामदेव जी को उपनामा की बात आवे तो एक तो याद रखना इन्हें मारवाड़ का धनी कहा जाता। मारवाड़ का धनी, धनी को मतलब वो है मालिक है। जिया कौन कहे कहीं भैंस को धनी तो वो है रामलाल है, घर को धनी कौन है? श्यामलाल है। कहने का मतलब मालिक आपका, इस पूरे मारवाड़ का मालिक किसे माना गया है? तो आपका मारवाड़ को पूरा मालिक माना रामदेव जी को। तो मारवाड़ का धनी कौन हो जाएगा आपका? तो मारवाड़ का धनी हो जाएगा आपके रामदेव जी। तो मारवाड़ का धनी हो गया। इसके अलावा रामदेव जी को जो मुस्लिम लोग हैं वो आपके रामसा पीर कहते हैं। तो रामसा पीर भी किसका उपनाम है? रामदेव जी का, मुस्लिम लोगों द्वारा कहा जाता है। जैसे पापू जी को मुस्लिम लोग मेहर कहते थे, उसी प्रकार से मुस्लिम लोग रामदेव जी को रामसा पीर कहते। तो दो नाम हो गए, मारवाड़ का धनी और रामसा पीर। तीसरा इनका उपनाम है पीरों का पीर। कौन आपका? पीरों का पीर। तो गुरुजी पीरांगो पीर क्यों कहे? अब कहा जाता है कि जिस समय मारवाड़ में रामदेव जी हो रखे थे और पर्चे दे रहे थे आपके, कभी तो मिश्री का लूण बना रहे थे, कभी आपके कोडियों के कोड समाप्त कर रहे थे, उस प्रकार धीरे 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 रामदेव जी को पूरा प्रचार पूरे हो रहे हो। तो कहते हैं कि अरब में कुछ पीर थे और वो पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने आया। और परीक्षा लेने आया जिया मारवाड़ में आया तो बना रामदेव जी मिला। तो रामदेव जी नमस्कार करो तो बे कहो भाई मैं सुनियो आ थे बहुत बड़ा पीर हो। रामदेव जी बोले ना ना आपा तो कोई पीर को नहीं, बस जनता की सेवा करा। फिर रामदेव जी ने उसको कहा कि आप मारवाड़ में आए तो भोजन करो। तो उन्हें भोजन के लिए बिठा दिया रामदेव जी। अब जैसे भोजन के लिए रामदेव जी अपने साथ वालों से थाली मंगवाते हैं तो बे नट गया, ना ना मारो देख खिड़ो है, तू इतो बड़ो पीर है तो माने तो मारा बर्तन लिया के दे अरबू। रामदेव जी बोले अच्छा। तो रामदेव जी को लगा इन्हें प्रचो देना जरूरी है। तो रामदेव जी ने बोला थे आंख बंद करो। और जैसे उन पीरों ने आंख बंद की तो उनके सामने उनके अरब के जो खाने के बर्तन थे वो पेश हो गए। जद बे हाथ जोड़ दिया क्या भाई मैं तो पीर आ पर थे तो पीरों के पीर हो। तो उन अरब वालों पीरों ने नाम दिया है पीरों के पीर। तो पीरों का पीर किसे कहा जाएगा? आपके रामदेव जी को कहा जाएगा। तो तीन नामों के बारे में हमने चर्चा की कि रुणेचा का धनी या मारवाड़ का धनी, दूसरा रामसा पीर आपके, तीसरा पीरों का पीर। चौथा नाम है इनका सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता। ये आपके मुस्लिम और हिंदुओं लोगों में सांप्रदायिकता एकता स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता सद्भावना वाले देवता। एक याद रखना इन्हें कुष्ठ व हेजा का रोग निवारण देवता कहा जाता है। किसका? कुष्ठ व हेजा का रोग निवारण देवता। और एक मैंने आपको बताया कि हरिजन समाज के लिए उत्थान के लिए इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था, तो इन्हें छुआछूत का निवारण का देवता भी आपका कहा जाता है। तो ये 5-6 नाम आपने ध्यान रखना है कि आपके पीरों का पीर कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है, रुणेचेरा धनी कहा जाता है, कुष्ठ व हेजा निवारक देवता कहा जाता है,
छुआछूत निवारण देवता कहा जाता है और सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, रामदेव जी के उपनाम हो जाए। इनके उपनाम क्या है, तो उपनामा में अपन याद रखना है, नंबर 1 ऋणेचे राधणी, ऋणेचे राधणी, आपके ऋणेचे राधणी। दूसरो उपनाम मांगो, दूसरा है रामसा पीर। कौन सा पीर आपका, रामसा पीर। और रामसा पीर कौन कहते हैं, तो मुस्लिम लोगों द्वारा, मुस्लिम लोगों द्वारा आपके। तो मुसलमान लोग के रामदेव जी ने रहे, तो मुसलमान लोग कहते हैं आपके रामसा पीर। तीसरो नाम आप भी देखो, पीरों का पीर। अरब वाले क्या कहे कि हम तो पीर है, आप तो पीरों के पीर हो, तो पीरों के पीर। चौथा नाम आप याद रखना, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देव, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता। और एक आपा देखो कि समाज में ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए कामड़ियापन चलाया, तो पांचों नाम आपा याद रखांगा, छुआछूत निवारण देवता, छुआछूत निवारण देवता, निवारण देवता। और छठो नाम के याद रखना है आपा ने, तो छठा नाम याद रखना है कुष्ठ व हेजा निवारक देवता। कौन से देवता, तो कुष्ठ व हेजा निवारक देवता, हेजा निवारक देवता। तो ये 6 उपनाम आपा ने याद रखना है किंगा रामदेव जी का। तो रामदेव जी के परिचय से बात कर ली हमने, रामदेव जी के उपनामों से हमने बात कर ली। बिंग बाद में देखो कि रामदेव जी के मुख्य मंदिर कहां पर है। आप रामदेव जी के मुख्य मंदिर कहां पर है, तो लिखो आप मुख्य मंदिर। अब देखो थे मुख्य मंदिर। अब आप रामदेव जी के मुख्य मंदिरां की बात करा, तो एक थारे सामने नाम आवे रुणेचा, कई बार नाम आवे रामदेवरा। तो रुणेचा या रामदेवरा अलग अलग है या एक ही है, तो याद रखना रुणेचा और रामदेवरा एक ही है। रुणेचे में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। मुख्य मंदिर किसका, रामदेव जी का, तो इसलिए कहा जाता है रामदेवरा। तो याद रखना रुणेचा या रामदेवरा इनका मुख्य मंदिर है। और ये कहां पर पड़ता है आपका, जैसलमेर में। तो पहला मंदिर कौन सा हो जाएगा, रुणेचा। और रुणेचा के कोष्टक में लिख लो रामदेवरा, ताकि याद रह जाए रामदेवरा। रुणेचा या रामदेवरा खटे थरो, तो जैसलमेर में है, जैसलमेर। पहली बात। दूसरो बात, अगर सीधा सा सवाल घुमा दे कि दूसरा रामदेवरा कहां पर है, अब बताओ दूसरो रामदेवरा कहां पर है। सीधा रामदेवरा पूछे तो जैसलमेर में है, दूसरा रामदेवरा कहां पर है। तो याद रखना रामदेवरे से 3 सवाल बनते हैं। अगर रामदेवरा पूछे तो जैसलमेर में, दूसरा रामदेवरा पूछे तो खुंडियावास में, और छोटा रामदेवरा पूछे तो गुजरात में आपका। तो याद रखना है हमें दूसरा रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा। और दूसरा रामदेवरा कहां पर हो जाएगा, तो दूसरा रामदेवरा हो जाएगा आपका खुंडियावास, खुंडियावास। और पेपर बनाने वाला पूछ ले कि छोटा रामदेवरा कहां पर है, तो छोटा रामदेवरा हो जाएगा आपका, याद रखना है गुजरात में, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा। और छोटा रामदेवरा, तो छोटा रामदेवरा तुम्हारा हो जाएगा गुजरात। एक हमने पढ़ा था कि रामदेव जी का गुरु कौन है, तो हमने पढ़ा था बालीनाथ। और बालीनाथ का मंदिर कहां पर था, तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर। तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है, रामदेव जी को भी मंदिर है। तो चौथा मंदिर हम याद रखेंगे मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। चौथो मंदिर किनो जोगर है, तो मसूरिया पहाड़ी पर। और मसूरिया पहाड़ी खटे थारी, तो मसूरिया पहाड़ी है आपकी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। पांचवों मंदिर आरएस में पीछे पूछा था, एक जगह पड़ती है अलवर के अंदर हल्दीना,
हल्दीना में किसका मुख्य मंदिर बना हुआ है? तो हल्दीना में आपका याद रखना है, हल्दीना में आपके रामदेव जी का मंदिर। तो 5 हुआ हल्दीना, हल्दीना। और हल्दीना खट है अलवर के अंदर। और एक आप याद रखना छठा मंदिर सुरता खेड़ा। कौन सा खेड़ा? सुरता खेड़ा। और सुरता खेड़ा है चित्तौड़गढ़, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। तो के गुरुजी रामदेव जी का छही मंदिर? अरे ना, रामदेव जी का गाम गाम में मंदिर बनेड़ा है। कदी थे यहाँ कौन कह दिया गुरुजी मार ले गांव मारो तो रामदेव जी मंदिर कौन लिखे? आपा रामदेव जी के मुख्य मंदिरों की बात करें तो मुख्य मंदिरों में हमें इन 6 मंदिरों का ध्यान रखना है कि रुणेचा या रामदेवरा कहां पर है? जैसलमेर में। दूसरा रामदेवरा कहां पर है? खुंडियावास में। छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो गुजरात के अंदर। आपका मसूरिया पहाड़ी वाला मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। हल्दीना मंदिर, तो हल्दीना मंदिर आपका अलवर में। और हल्दीना मंदिर के अलावा एक हमें याद रखना है आपका सुरता खेड़ा। और सुरता खेड़ा कहां पर हो जाएगा? तो सुरता खेड़ा है आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका। उसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, कहने का मतलब लोक देवता तो है ही है लेकिन खुद रचना भी करते थे, तो कवि का नाम आए तो अपन याद रखना रामदेव जी। क्योंकि रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा है 24 बाणियां। कौन से आपके? 24 बाणियां। तो आगे लिखो आप, राजस्थान के, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता। और एकमात्र लोक देवता कौन सा है? तो एकमात्र लोक देवता है एक राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी है। और वो कौन है? आपके रामदेव जी, जो कवि भी है। और इनकी रचना कौन सी है? तो रचना है, आप याद रखना, 24 बाणियां। रचना 24 बाणियां, 24 बाणियां, 24 बाणियां। अब मैं कुछ आपके कार्य लिखवा देता हूं कि रामदेव जी ने क्या क्या कार्य किए थे। ऐसे तो रामदेव जी के कार्य हम पढ़े तो 1 क्लास नहीं, 2 क्लास नहीं, 10 घंटे भी पढ़ाई तो भी कम है। लेकिन हमें आरपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, हमारी पढ़ाई जो हमें पेपर के माध्यम से करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों की हम आपके बात करेंगे। तो रामदेव जी के द्वारा किए गए कार्य, रामदेव जी के द्वारा किए गए कार्य, द्वारा किए गए कार्य। अब के काम करया? तो एक तो आपा हमेशा पढ़ता हुआ कि बेरू राक्षस का अंत किया था, भैरव राक्षस का। अरे भैरव राक्षस को नहीं हो, भैरव नाम का एक सेठ रहा करता था और वो सेठ जनता से ब्याज पर ब्याज लिया करता था और उस ब्याज से जनता परेशान थी। तो बे आया रामदेव जी के ने, रामदेव जी वो भैरव सेठ है, वो मारपा तो ब्याज पर ब्याज ले, ब्याज पर ब्याज। तो रामदेव जी जावे बिना समझावे, लेकिन वो नहीं मानता है तो रामदेव जी उसका अंत कर देते और अंत करके जनता को उनके आतंक से मुक्ति दिलाते। तो ऐसी कहानियां ही बन गई कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का अंत किया। वो राक्षस नहीं था, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति। क्योंकि आज भी कोई आदमी बुरा काम करे तो आपा कह दिया इनका कर्म देख ही रहे वो राक्षस हो जाने। तो इसका मतलब ये है कि कोई भैरव नाम का साठ आपका सेठ था और वे लोगों को आतंकित कर रखा था, लोगों का शोषण कर रहा था। तो उससे मुक्ति दिलाई है किसने? आपके रामदेव जी। तो पहला काम क्या हो जाएगा? तो पहला काम हो जाएगा आपके कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का अंत किया। भैरव राक्षस का, भैरव राक्षस का अंत किया तथा जनता को, तथा जनता को उनके आतंक से, उनके आतंक से, उनके आतंक से मुक्ति दिलाई, के आतंक से मुक्ति दिलाई। क्या दिलाई? आपकी मुक्ति। दूसरों में थाने बताऊं तो रामदेव जी ने जैसलमेर में, अब आपको पता है जैसलमेर बाड़मेर इन क्षेत्रों में पानी की कमी हुआ, तो वहां पे पानी के लिए रामदेवरा जलाशय का निर्माण करवाया। तो जैसलमेर में रामदेवरे, आपके रामदेवरा जो जलाशय है उसका निर्माण किसने करवाया? तो रामदेव जी ने।
वहीं पर परचा बावड़ी भी बनी हुई है। याद रखना, ऐसी मान्यता है कि इस जलाशय या इस बावड़ी में नहाने से चर्म रोग है वो आपके समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तुमने कहा था कुष्ठ रोग निवारक देवता आपके, तो हमें याद रखना है रामदेवरा। आपके रामदेवरा जलाशय का निर्माण किसने करवाया? तो रामदेव जी ने। रामदेवरा जलाशय कहां पर है आपका? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। तीसरा काम, तीसरा काम आप याद रखना, उस समय समाज में छुआछात बहुत ज्यादा थी, ऊंच नीच बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो हरिजन समाज के उत्थान के लिए इन्होंने कामड़िया पंथ आपका चलाया। तो तीसरा काम क्या हो जाएगा? तीसरा काम हो जाएगा हरिजन समाज के, हरिजन समाज के, हरिजन समाज के उत्थान के लिए, हरिजन समाज के उत्थान के लिए, हरिजन समाज के उत्थान के लिए कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। एक आपके इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था कि जो लोग आपके सनातन धर्म से अन्य धर्म को ग्रहण कर लिया है, जैसे मुस्लिम बन गए हैं, अन्य कुछ बन गए, तो उन्हें पुनः आपका सनातन धर्म में लाने के लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। तो राजस्थान के किस लोक देवता ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था? तो जब शुद्धिकरण आंदोलन की बात हो तो आप याद रखना, शुद्धिकरण आंदोलन चलाने वाले कौन है? आपके रामदेव जी है। तो चौथा काम क्या हो जाएगा? इन्होंने, इन्होंने शुद्धिकरण, शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, आंदोलन चलाया था। और एक आप वो ध्यान रख लेगा, पांचवो काम, कि मक्का से आए हुए, मक्का से आए हुए, मक्का से आए हुए पीरों को, पीरों को उनके बर्तन लाकर, उनके बर्तन लाकर, बर्तन लाकर पर्चा दिया, पर्चा दिया। तो ये बातें थी दोस्तों किसके? आपके रामदेव जी की। पहले ही बता रहा हूं, रामदेव जी इतने में नहीं सलटेंगे, बहुत बड़े आपके लोक देवता है, पर हमारी पढ़ाई की दृष्टि से इतने बहुत है। आप अब मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार आपको कि रामदेव जी तंवर है आपके, जन्म तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपके 15वीं शताब्दी में, और याद रखना इसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है। कौन सी? तो बाबेरी बीज। मैंने बता दिया कि जो राजस्थान के गुजरात करता हुआ क्षेत्र है, वहां पर आपके गुजराती भाषा का प्रभाव है, बाबेरी बीज। और वहां पे दे को क्या कहते हैं? तो बे कहते हैं, तो वो दूज को बीज कहते, तो याद रखना बाबेरी बीज। कहां पर हुआ? तोंडू कश्मीर बाड़मेर में। पिता कौन है? अजमाल जी तंवर है। माता कौन है? तो मेणा दे है आपकी। पत्नी कौन है? तो नेतल दे है, जो अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की क्या हुआ करती थी? पुत्री हुआ करती थी। भाई कौन है? तो भाई है विरमदेव। रामदेव जी के गुरु कौन है? तो बालीनाथ, और इनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बना हुआ है। अवतार किसके माने जाते हैं? कृष्ण के माने जाते हैं। रामदेव जी का झंडा क्या कहलाता है? तो नेजा कहलाता है। रामदेव जी का घोड़ा क्या कहलाता है? तो लिल्लो कहलाता है। आप रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाएगा? तो जुम्मो कहलाओ, थर जुम्मो आपका। भजन, इनके भजन ब्यावले कहलाते हैं। मेघवाल जाति के भगत क्या कहलाए? तो रीखिया कहलाए। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अपना पगलिया। क्या है? पगलियों की पूजा की जाती है। इनकी बहन कौन थी? सुगना बाई है। धर्म बहन कौन हुआ करती थी? तो डाली बाई हुआ करती थी, जो रामदेव जी से एक दिन पहले आपकी समाधि ली है, मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी ने समाधि कब ली? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाएगा? तो 13 ताली नृत्य किया जाएगा, जो कामड़िया जाति की महिला द्वारा। पूरा नृत्य में मैं पढ़ा चुका हूं कि मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है आपकी। मंजीरा, 13 मंजीरा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है।
मेला तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी क्या बादवेगी चानन पक्की दूजू लेगे बादवेगी चानन पक्की 11 तक मेड़ो लागे कौन सो आपनो रामदेव जी को। आंगा सहयोगी कौन है तो आपके हरजी भाटी व रत्ना राय का सहयोगी माने जाते हैं किसके रामदेव जी के। रामदेव जी के उपनाम क्या है तो हमने चर्चा की कि रुणेचेरा धनी रामसा पीर पीरों का पीर सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता इसके अलावा छुआछूत निवारण देवता और वह कुष्ठ व हेजा निवारक देवता। उनके बाद में मुख्य मंदिर तो याद रखना रुणेचा रामदेवरा जो आपके जैसलमेर में है, दूसरा रामदेवरा खुंडियावास में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है, चौथा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, हल्दीना अलवर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। एक हमने अभी बात की थी मेला कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, याद रखना इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, लिखाया नहीं था, मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ आपका। इसके बाद में हमने बात की कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी है तो कौन है आपके रामदेव जी, और इनकी रचना कौन सी है तो 24 बाणियां। रामदेव जी के कार्य उन्होंने क्या क्या किए जो पेपर में पूछे जा सकते हैं तो भैरव राक्षस का अंत किया था और उनके आंतक से मुक्ति दिलाई थी। रामदेवरा जलाशय का निर्माण करवाया है। हरिजन समाज के उत्थान के लिए कौन सा पंथ तो कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया तो शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। और मक्का से आए हुए पीरों को बर्तन लाके पर्चा भी किसने दिया था तो रामदेव जी ने आपका दिया था। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आगे के लोक देवताओं के बारे में मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में।